શું ઝડપથી વજન ઘટાડી શકાય છે? એવો કયો ખોરાક આપણે લેવો જોઈએ જેનાથી આપણે આજીવન હેલ્ધી રહી શકીએ, એક સ્વસ્થ લાઈફસ્ટાઈલ જીવી શકીએ? તો એના માટે શું કરવું જોઈએ અને એવો કયો ખોરાક આપણે લેવો જોઈએ જેનાથી આપણને કોઈ પણ જાતની બીમારીઓ ન થાય અને આપણે કાયમ માટે સ્વસ્થ રહીએ? અને એવી કઈ કસરતો આપણે ઓફિસમાં બેઠા બેઠા પણ કરી શકીએ જેનાથી આપણું બોડી પણ ફિટ રહે, માનસિક રીતે પણ આપણે સ્વસ્થ રહીએ અને આપણી તંદુરસ્તી પણ યથાવત રહે? આ તમામ પ્રશ્નોના જવાબ અત્યારે લઈને આવી ગયા છે આપણી વચ્ચે ફરીથી રાજકોટના ખૂબ જ જાણીતા ડાયટિશિયન મિસિસ અંજલિ ત્રિવેદી આપણી વચ્ચે આવી ગયા છે અને આજે આપણે હેલ્થ રિલેટેડ ઘણી બધી વાતો ફરીથી કરવાની છે, કારણ કે ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. જેટલા પણ એપિસોડ કર્યા આની પહેલાં સ્વાસ્થ્યને લગતા, હેલ્થને લગતા, એનો ખૂબ જ સારો રિસ્પોન્સ અમને મળ્યો છે. એટલે ફરીથી મેડમને અમે આમંત્રિત કર્યા છે અને મેડમ આજે પોતાનું જ્ઞાન ફરીથી આપની સમક્ષ રજૂ કરશે, જેથી આપ વધુ ને વધુ સ્વસ્થ રહી શકો અને બીજા લોકોને પણ વાત કરી શકો કે કેવી રીતે નાની નાની કસરતો દ્વારા અને એક હેલ્ધી ફૂડ લેવાથી તમે बीमारियों से बची सको છો, स्वस्थ रह सको છો. मैडम फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर. नमस्कार મિત્રો, BS9 વિશેષમાં આજે વાત કરીશું અંજલિ મેડમ સાથે અને એમની પાસેથી જાણીશું ઘણી બધી ટિપ્સ, કારણ કે એમની પાસે એવી ઘણી બધી ટિપ્સ છે જે આપને હેલ્ધી રહેવામાં મદદ કરી શકશે. આજે વાત કરવાની છે એર્ગોનોમિક્સ વિશે. એટલે એર્ગોનોમિક્સ ખરેખર શું છે એ ઘણા બધા લોકોને ખબર નહીં હોય, એટલે આજે ખાસ એના વિશે ચર્ચા કરીશું. અને અત્યારે ગરમીનું વાતાવરણ છે, સમર છે અને ખૂબ જ ભયંકર ગરમી, 41-42 ડિગ્રી ગરમી અત્યારે પડી રહી છે. તો એમાં કયા પ્રકારનો ખોરાક લેવો જોઈએ એની પણ ચર્ચા मैडम સાથે કરીશું. मैडम सबसे पहले तो ये एर्गोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में बताइए. एग्जैक्टली आज हमने डिसाइड किया था कि जब हम सेशन करेंगे तो हम एर्गोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे. बेसिकली एर्गोनॉमिक्स एक अलाइनमेंट है, एक साइंस है जो आपके ऑफिस एनवायरनमेंट एंड आपको फिजिकली फिट रखता है. फॉर एन एग्जांपल आजकल सर हम देख रहे हैं कि सब लोग कंप्यूटर्स या लैपटॉप के सामने ही काम करते हैं. सो उसके लिए स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं जो ध्यान रख के हम जो अपने बॉडी पोस्चर्स हैं उनको बिल्कुल ठीक रख सकते हैं. और जब हमारे बॉडी पोस्चर्स, जब हम काम कर रहे हैं ऑफिस में, वो ठीक रहेंगे तो हमें सर्वाइकल इश्यूज़, हमें स्पाइन इश्यूज़, या से हमें आइज़ के इश्यूज़, हमें नेक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगे. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एर्गोनॉमिक्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम इंक्लूड करें कि हमारा ऑफिस वर्क या हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए फ्रेंडली रहे. मैडम ये इसके लिए करना क्या चाहिए? जैसा कि आपने बताया कि ऑफिस में हमारा जो सिटिंग पोजीशन है वो करेक्ट नहीं होता है. कई लोगों ने ऐसी कंप्लेन भी की है कि कई बार नेक में बहुत दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, तो शायद वो ये सिटिंग पोजीशन की वजह से या बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से ही होता होगा. तो ऐसा क्या करें ताकि ये सब ना हो, दर्द ना हो और मतलब आराम से अपनी लाइफस्टाइल को जी सके और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके. राइट. सो बेसिकली एर्गोनॉमिक्स में क्या है कि जब आप अपनी चेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी चेयर जो है वो भी एर्गोनॉमिकली, मतलब कि उसकी जो बैक पोस्चर है और उसका जो हिप सेगमेंट है आपकी चेयर का, वो बिल्कुल आपके जो लैपटॉप या आपका कंप्यूटर है उसके साथ अलाइन होनी चाहिए. आपकी जो बॉडी पोस्चर है उसका जो स्क्रीन के साथ जो आपके आई का डिस्टेंस है दैट शुड बी परफेक्टली मेंटेन. क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि हम जहाँ बैठते हैं और हमारी स्क्रीन होती है, हम नॉर्मल थोड़ा डिस्टेंस पे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा वर्कलोड बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो डिस्टेंस है लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ वो डिक्रीज होता जाता है. हम चेयर से लीन फॉरवर्ड करते हैं, आगे होके हम अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि बैक इश्यूज़ एंड नेक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं.
प्लस हम जब कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं या हम अपना खुद का बिजनेस लुक आफ्टर कर रहे हैं तो क्या होता है 1 घंटा, कई कई बार 2 घंटे, कभी कभी कॉन्टिन्यूसली कई आवर्स तक हम अपनी सीट पे ही बैठे रहते हैं। हम ये नोटिस ही नहीं करते कि हर 20 to 30 मिनट्स में अगर हम थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स करेंगे, अगर हम अपनी चेयर से उठ के विल मूव, थोड़ा इधर गए या थोड़ा किसी से बात कर ली, सो उससे क्या होगा कि हमारे जो एवरीडे हमारा जो स्केड्यूल है ये बहुत ही ईजिली हम मेंटेन कर पाएंगे और हमारा बेली फैट जो बैठे बैठे बहुत ईजिली आ जाता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पेक्टिकल्स पहने। अगर आपको पावर नहीं है तो भी द रे प्रोटेक्टिव स्पेक्टिकल्स आपको पहनने चाहिए। दैट ब्लू ग्लेयर स्पेक्टिकल्स यू शुड डेफिनेटली बी वेयरिंग। उससे क्या होगा स्पेक्टिकल्स पहनने से कि आपकी जो जो भी रेज हमारे लैपटॉप, हमारे फ़ोन या हमारे कंप्यूटर से आ रही है वो आपके आइज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट रखती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आइज़ ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर अगर हम बात करेंगे कि हमारी आइज़ की एक्सरसाइज की, कई बार मैंने लोगों को ये भी सुनते हुए देखा है कि मैम अगर हम काम कर रहे हैं तो हम भूल जाते हैं कि आइज़ भी ब्लिंक करनी है। सो इट इज़ लाइक आइज़ की पोजीशन एकदम इट्स खुली हुई, एकदम ओपन, एंड हम भूल गए हैं कि आई भी ब्लिंक करनी है। हमारा ध्यान सिर्फ लैपटॉप पे है, आइज़ ओपन है एंड हम काम करते जा रहे हैं। सो ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। हमें आइज़ भी अपनी कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करनी है जैसे ही हम जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हर 15-20 मिनट्स में थोड़ी नेक की मूवमेंट्स भी होनी चाहिए टुवर्ड्स राइट और लेफ़्ट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे जो आर्म्स हैं ये भी हमारे टेबल के ऊपर अलाइन होने चाहिए। आवर आर्म शुड बी अलाइंड इन सच 90 डिग्री पोजीशन, सो देन जब हम कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं और हमारी जो आर्म्स है वो टेबल पे टच होनी चाहिए ताकि हमारा बॉडी पोस्टर स्ट्रेट रहे, हमारे शोल्डर स्ट्रेट रहे, ताकि ऐसा ना हो कि हम आगे लीन फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमारी स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हर एक ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपका कंप्यूटर स्क्रीन किस तरीके से रखा हुआ है ये आपके फ्यूचर पोस्टर्स को बताएगा कि आपके फ्यूचर पोस्टर्स कैसे होंगे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि एज के साथ उनके शोल्डर्स बेंड डाउन हो जाते हैं या नेक ऐसे टिल्टेड हो जाती है। इसका सिंपल रीज़न यही है कि उन्होंने अपने पोस्टर्स का ध्यान नहीं रखा है। सो ये बहुत छोटी छोटी एर्गोनॉमिकल चीज़ें हैं जो हमें रोज़ अपने ऑफिस में फॉलो ऑन करनी चाहिए। प्लस आपके जो हिप एरिया है, प्लस जो आपका व्हाट यू कॉल द स्पाइन एरिया है वो भी चेयर के साथ अलाइन होना चाहिए, वो भी टच होना चाहिए। इसका एरिया यहाँ से लेके नीचे तक का एरिया इज़ ऑलवेज 90 डिग्रीज विद योर हिप टुवर्ड्स योर फीट इज़ 120 डिग्रीज। सो ये जो डिग्रीज़ है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सुनने में बड़ी इजी लगती हैं, हमें लगता है हम कर लेंगे, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एवरीडे आपका एक स्केड्यूल में आ जाएगी। फिर आपको सिर्फ सुनने में नहीं, आपको प्रैक्टिस करने में भी बहुत मज़ा आएगा एंड आपके बॉडी पोस्टर्स पहले से कंपैरेटिव अच्छे हो जाएंगे एंड आपके एनर्जी लेवल्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। मैडम ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस जिनके बारे में आपने बताया, तो और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो चेयर पे बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं? जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं वर्किंग मैन और वुमेन के लिए ખાસ મિત્રો, ખાસ આપના માટે જ છે કે જે લોકો અત્યારે વર્કિંગ કરી રહ્યા છે, ઘર અને બહારનું કામ કરી રહ્યા છે, ઓફિસનું કામ કરી રહ્યા છે, એવા મેન વુમેન માટે ખાસ આ એપિસોડ છે। એટલે આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ મોસ્ટલી જેમ મેડમે કીધું કે કમ્પ્યુટરમાં બેસવાના કારણે, સતત બેસવાના કારણે આપણી ટમી વધી જાય છે, ફાન વધી જાય છે। એની પાછળનું કારણ શું છે? લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ। તો એવી કઈ નાની નાની કસરતો છે જેના દ્વારા આપણે આપણું વજન જે છે એ વધારી ન શકીએ અને એને એક ટૂંકમાં એમ કહેવાય ને કે માપમાં રાખી શકીએ, એના માટે શું કરવું જોઈએ એ મેડમને પૂછીએ। તો મેડમ ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज है छोटी छोटी जो
चेयर पे बैठे बैठे हम कर सकते हैं। राइट, सो हम एक्सरसाइजेस ऐसी फॉलो ऑन कर सकते हैं कि एवरी 30 मिनट्स, जैसे 20-30 मिनट्स आपको चेयर पे बैठे हुए हो गए तो आप अपनी चेयर से खड़े हो जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफिस में यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते तो भी एटलीस्ट वो चेयर से जब आप उठेंगे तो भी ये एक टाइप ऑफ मोनोटोनस शेड्यूल को ब्रेक करने की एक स्ट्रैटेजी है, ये भी बहुत अच्छी है। अगर आप खड़े होकर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं जा सकते तो अपनी चेयर पे ही प्लीज़ खड़े हो जाइए। दिस इज़ अ टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 इज़, बहुत सारे लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं, एक्सरसाइज तो छोड़िए। सो प्लीज़ आप ये भी एक रिमाइंडर सेट कीजिए कि एवरी 30 to 40 मिनट्स आप सिप ऑफ वाटर कॉन्टिन्यूस अपने ऑफिस में ले रहे हैं। अदरवाइज़ लोगों को डिहाइड्रेशन इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ गए हैं, और क्योंकि समर्स बहुत ज़्यादा है सो वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्फ। तो हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है जो हमें ध्यान रखने की है कि आप चेयर पे जब भी बैठे हैं तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम ही कर रहे हैं। थोड़े नेक मूवमेंट्स भी रखिए, थोड़े हैंड मूवमेंट्स भी रखिए, थोड़े लेग मूवमेंट्स भी रखिए। एंड ऑल्सो जब आपका कंप्यूटर है आपके सामने और आपके फीट्स जो है वो ऊपर लटकते हुए नहीं होने चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो फीट्स लटक रहे होते हैं, वो नीचे आपके फ्लोर पे टच होने चाहिए। ये एक पोस्चर है, अगर आप इन पोस्चर्स को मेंटेन करेंगे तो बहुत ईजिली जो है आपका बेली फैट नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस वालों की ज़्यादातर यही कंप्लेन होती है कि मैम बैठे रहते हैं, इसकी वजह से हमारा बेली फैट बहुत ज़्यादा आ रहा है। एंड प्लस जब आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो जब आप मोबाइल देख रहे हैं तो लॉजिकली मोबाइल इतना डिस्टेंस पे होना चाहिए सर, पर इतने डिस्टेंस पे हम नहीं रखते। हम मोबाइल को हमेशा अपने से क्लोज रखते हैं। सो क्लोज रखते रखते होता क्या है कि चेयर पे बैठे बैठे हम कंफर्ट जोन में आ गए, एंड कंफर्ट करते करते हम अलाइन कर रहे हैं, अलाइन करते करते मोबाइल बस कब ऊपर आ जाता है पता ही नहीं चलता। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोबाइल जो है वो आप जब भी यूज़ कर रहे हैं उसका भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। और अगर आप रेगुलर कॉल्स पे रहते हैं तो इट इज़ लाइक ये एडवाइजेबल है कि आप अपने या तो एयरपोर्ट्स या जो भी कनेक्टर्स है वो यूज़ कीजिए। प्लस आप थोड़ा घूमिए। ऐसा नहीं है सर एक ही जगह पे बैठे बैठे हम कॉल्स ले रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, फिर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया ओपन हो जाता है, फिर उसमें 1-2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं चलता कैसे चले गए, पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल बनाएंगे कि हर 20 या 30 मिनट के बाद मुझे खड़े होना है या कुछ एक्सरसाइज करनी है, आइस ब्लिंक करनी है, पानी पीना है, तो वो एक मोनोटोनस शेड्यूल से भी आप बाहर आ सकते हैं। जैसे आपने फ़ोन अगर ऐसे रखा है तो आपको याद आएगा कि 20-30 मिनट्स के बाद अब मुझे अपना पोजीशन जो है वो चेंज करना है। और ये छोटी छोटी चेंजेस आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। બિલકુલ મિત્રો, જે મેડમે જે વાત કરી, અત્યારે પ્રોબ્લેમ શું થાય છે મોસ્ટલી, ખાસ કરીને આપણા સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો લોકોને ચાની ટેવ હોય છે। એટલે એક તો લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ નથી, ખાવા પીવાનું ઠેકાણું નથી, અને પછી દર કલાકે કલાકે આપણે ચા પીએ છીએ, તો એનાથી પણ ચરબી વધે છે। तो मैडम आप क्या कहेंगे उसके बारे में? जैसे कि मैंने बताया गुजराती में कि पूरे सौराष्ट्र में, गुजरात में ये चाय का कल्चर है, तो हर आधे घंटे में लोगों को चाय, तो इससे क्या होता है कि मैंने सुना है कि चाय जो है वो भूख को किल कर देती है, तो कई बार भूख जो आपको लगनी चाहिए वो नहीं लगती, और चाय की आदत की वजह से भी फैट इंक्रीज होता है मैडम? चाय की वजह से फैट तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन हाँ हंगर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हंगर तो बिल्कुल किल करता ही होगा, और एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम भी देखा गया कि होता है। सर हंगर थोड़ा टाइम के लिए सबसाइड कर देता है चाय। तो हमें करना क्या है, चाय भी तो एक आदत है जो हमने बनाई है कि हर 1 घंटे में हमें ही चाय पीनी है, हमें चाय चाहिए। सो क्यों नहीं हम दूसरी और आदतें डालें? क्यों नहीं हम फ्रूट्स खा सकते? क्यों हम सैलेड कट करके नहीं खा सकते? जिस बंदे को हम चाय बनाने के लिए बोलते हैं वो हर 1-1.5 घंटे में हमें चाय डिलीवर करता है, वही बंदा हमें फ्रूट्स या सैलेड कट करके भी दे सकता है। सो ये तो हमारे हैबिट बिल्डिंग के ऊपर है कि बेसिकली हमें हर 1-2 घंटे में चाय पीनी है, या हमें फ्रूट्स खाने हैं, या हमें नारियल पानी पीना है, या हमें क्या आदतें डेवलप करनी है। हर ऑफिस के बाहर नारियल पानी वाला भी होता है और चाय वाला भी होता है, तो ऑप्शंस अब आपके ऊपर है, मर्जी आपकी है। और मैडम जैसे कि अभी हम ये खाने पीने की बात कर रहे थे, क्या खाना चाहिए, तो खास अभी
जैसे कि समर चल रहा है, तो अभी खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या खास खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? स्पेशली मैं सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन लोगों का जो है धूप में स्कूटर के ऊपर या बाइक के ऊपर काम बहुत ज़्यादा है, वो टू व्हीलर पे ट्रैवल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी घर से निकले, तो जो भी लोग फील्ड वर्क करते हैं बेसिकली, तो जो भी लोग फील्ड वर्क में हैं वो फील्ड पे निकलने से जस्ट 5 मिनट्स पहले आप थोड़ा नॉर्मल मटके का पानी या नॉर्मल पानी आप पी के बाहर निकलिए, ताकि आपको लू ना लगे। अगर आपको तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने का ऐसा बहुत लोगों को देखा गया है कि वो लोग गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो गोंद का तीरा एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जो हम रोज़ थोड़ा थोड़ा खाएं तो हमें पेट में बहुत ठंडक रहती है। क्या है मैडम वो? गोंद का तीरा सर, ये गम होती है। गम, अच्छा, इसको अच्छा। सर अगर पानी में भिगो के थोड़ा सा शरबत डाल के अगर ये लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है हमारी बॉडी। इसके अलावा सर हम नींबू पानी अच्छा। बना के अपने साथ रख सकते हैं। कभी भी आपको लगे कि बहुत लोगों को मैंने देखा है ये बोलते हुए सुना भी है कि हम बाहर जाते हैं मैम, धूप में हमें चक्कर जैसे आने लगते हैं, हमें ब्लैकआउट हो जाता है, तो इस केस में नींबू पानी नींबू शरबत आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको ये लू से बचा सके, आपको डिहाइड्रेशन भी ना हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लूकवार्म ही पीना है, मतलब ज़्यादा नहीं सर, नॉर्मल जैसे कि अब हमारा मटके वाला पानी है वो एक्चुअली अच्छा ठंडा हो जाता है अगर आप उसे शेडी एरिया में रखते हैं। सो वो पानी अगर आप छोटी किसी स्टील की बोतल में भर लेंगे तो वो नॉर्मल उसी टेम्परेचर पे रह जाता है, अराउंड 6 से 7 घंटे तक चल जाता है सर। फ्रीज का पानी भी इफेक्ट करता है मैडम लू में? जैसे कि अभी तो हम लोग सभी ज़्यादातर फ्रीज का पानी पीते हैं, मटके का पानी तो बहुत कम लोग पीते हैं, तो ये कितना इफेक्ट करता है गर्मी में, समर में? सर एक्चुअली फ्रिज का पानी ऐसा है कि जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, एसी है, ऑन है, फिर जैसे ही हम बाहर निकले फिर हम गर्म टेम्परेचर में आ गए, फिर वापस हमने फ्रिज का पानी पी लिया तो वापस ठंडा हो गया। सो ठंडा गरम हमें और ज़्यादा नुकसान करता है। सो बेटर यही है कि हम मटके का पानी पिएं। अगर अनअवॉइडेबल है कि हम अवॉइड नहीं कर सकते तो फ्रिज का पानी इट्स ओके, अदरवाइज मटके का पानी या नॉर्मल पानी ही पिए, क्योंकि प्यास वो नॉर्मल पानी से ही बुझेगी, बट वो फ्रिज का पानी सिर्फ क्रेव करता है कि ठंडा ठंडा बस कुछ लग रहा है। ठंडे ठंडे के लिए आप नेचुरली सोचिए कि ठंडे से कुछ होगा नहीं, उल्टा गरम सर्दी वाली जो चीज़ें हैं, गरम ठंडा, ये आपके दांतों के लिए भी नुकसान कर रही है आपको कहीं ना कहीं, और डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। मैडम तो अभी सपोज समर का टाइम है, तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमको लेने चाहिए, और खाने में भी ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सके, गर्मी से बच सके और हमारा फैट भी इंक्रीज ना हो? राइट सर, गर्मी में अभी फ्रूट्स की जहाँ बात कर रहे हैं तो सारे मेलन फ्रूट्स अभी अवेलेबल हैं, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, ये सब हम इजीली ले सकते हैं। सो जो भी रेडियो पे आपको सबसे सस्ते फ्रूट्स मिलते हैं वो अभी इस टाइम के सीजनल फ्रूट्स हैं, और अब तो मैंगो आने वाला है। सो मैंगो समर सीजन का किंग है, कम क्वीन है, सो ऑफ कोर्स मैंगोज सब खाइए, बट मैंगो को हमेशा 2 से 3 घंटे भिगो के आप कट करके खाइए। उससे क्या होता है कि जो उसकी गरम जो उसका नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है गरम, वो जो है वो आपको पिंपल्स कर सकती है, आपकी बॉडी में गर्म कर सकती है। होता तो है, मैंगो ज़्यादा कंज्यूम करने से भी ऐसा होता है, कई लोगों को फुंसी निकल जाती है। हाँ जी सर, तो इसलिए आप उसे पानी में भिगो के सर, उसे 2 से 3 घंटे नॉर्मल पानी में भिगो के अगर आप कट करके खाएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। हाँ जी। और मैडम और क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे कि अभी ऑफिस गोइंग जो मेन वुमेन है उनके लिए खास ये एपिसोड हम आज कर रहे हैं, तो खास उनको हेल्प मिले वैसा कुछ आप? जैसे मैंने बताया कि आप एर्गोनॉमिक्स पे प्लीज़ ज़रूर फोकस करें, क्योंकि एर्गोनॉमिक्स जो है आपके हेड टू टो आपके बॉडी पोस्चर्स को बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रहता है। अगर आपका ऐसा काम है कि पूरे दिन आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है, या आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, सो प्लीज़ आप एक अपने बॉडी पोस्चर्स का ध्यान ज़रूर रखिए। आपके ऑफिस की चेयर कैसी है, उसका आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का डिस्टेंस कितना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अपने पोस्चर्स
कितने अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी है। हर 20 से 30 मिनट्स के बाद आप थोड़ा वॉक ऑन करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक की मूवमेंट्स ज़रूरी है। और अगर आपके फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो ऐसे करके बात मत कीजिए, बिकॉज अगेन ये यहाँ जो आपकी अलाइनमेंट है आपकी शोल्डर और नेक की, ये ख़राब हो रही है कहीं ना कहीं। ये आपको आज नहीं पता चलेगा, बट फ्यूचर में जब आपकी ये, मेरे पास कई क्लाइंट्स हैं जिनकी अलाइनमेंट ऐसी हो चुकी है, यू नो, फ़ोन पे बात कर करके। सो ये जो चीज़ है आपकी, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ये तभी आपको पता चलेगी जब आप रोज़ एर्गोनॉमिक्स धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अपने ऑफिस में, तो आपके एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, प्लस आपके बॉडी पोस्चर्स भी अच्छे रहेंगे, आपको बॉडी में पेन भी बहुत कम होगा। एंड ऑफिस से घर जब आप जाएंगे तो आप थका हुआ भी कम महसूस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एर्गोनॉमिक्स फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैंने एर्गोनॉमिक्स के बारे में कई वीडियोस डाली हैं जहाँ मैंने बताया है कि एर्गोनॉमिक्स हम कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर। सो प्लीज़ आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम खाने पीने की बात करते हैं सर, क्योंकि अभी यू नो, अब आपने बोला मीडिया वाले लोग बाहर जाते हैं, ऑफकोर्स जो लोग फील्ड में जाते हैं या जो ऑफिस में रहते हैं, अपने साथ कुछ ना कुछ लिक्विड्स हमेशा रखिए। उस चीज़ में आलस मत कीजिए कि नहीं अब बस निकलना है, पानी नहीं है या नींबू पानी नहीं है, कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। समर सीज़न में अपने साथ एक पानी की बॉटल हमेशा कैरी करके चलिए। एक स्टील की वाटर बॉटल ले लीजिए आप। एंड अगर आपको बहुत हैवी वेट कैरी नहीं करना, सो सर 500 ml वाली भी चलेगी। एटलीस्ट पानी होना चाहिए हमारे पास, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए समर्स में। प्लस फ्रूट्स तो है ही, हमारे मेलन ग्रुप एंड हमारे मैंगोज जो हम हमेशा समर सीजन में खा सकते हैं। और हमारे सौराष्ट्र का तो केसर केरी આપણે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે। મિત્રો, આજે અંજલિ મેડમ પાસેથી એર્ગોનોમિક્સ વિશે જાણ્યું, મને પણ ખ્યાલ નહોતો શું છે, પણ ખૂબ જ સરસ એમણે જાણકારી આપી। પણ બીજી એક વાત મારે તમને એ કહેવાની છે કે જો તમને કોઈ સ્પોર્ટ્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય અને તમે વર્કિંગ મેન છો, વુમેન છો, તો કોઈ સ્પોર્ટ્સ, જેમ કે તમને બેડમિન્ટન રમવું ગમતું હોય, ક્રિકેટ રમવું ગમતું હોય, બેઝબોલ, વોલીબોલ, કંઈ પણ અડધી પોણી કલાક એટલીસ્ટ તમે આના માટે ફાળવો। અને એનાથી શું છે, તમે ફિઝિકલી ફિટ રહેશો અને તમારા વજનમાં જો વધારો થતો હશે તો એ ઘટવા માંડશે। આ મેં પોતે અનુભવેલું છે। वही मैं कह रहा हूँ मैडम कि हर एक को कोई एक आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि खास करके ऐसा देखा गया है कि अगर आधा पौना घंटा रोज़ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो उससे भी वज़न नहीं बढ़ता है। आप क्या कहेंगे? आई थिंक फिजिकल फिटनेस उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वजन बढ़ाना घटाना तो एक सेकेंडरी पोर्शन में मैं काउंट करती हूँ। खास करके जो ये फैट का प्रॉब्लम है अभी खास करके गुजरात में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपने जो बताया वही है कि एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, બેઠાડું જીવન હોય છે મિત્રો, એના કારણે અને એક્સરસાઇઝ આપણે નથી કરતા એના કારણે જ ફાંદ વધે છે અને ચરબી વધે છે। અને જ્યારે એક વખત ચરબી વધી જાય પછી એને ઘટાડવી ખૂબ જ અઘરી છે અને ખૂબ જ મહેનત બાદ જ ઘટે છે। કારણ કે આપણી પાસે તો શું છે, આપણે કોઈ સ્ટાર નથી। જે લોકોનું કામ જ આ છે એ લોકો 3 મહિનાની અંદર પણ વજન ઘટાડી શકે છે અને વધારી શકે છે, કારણ કે એમની પાસે પ્રોપર 3-4 જણાની ટીમ હોય છે કે જે સતત આના ઉપર કામ કરે છે અને એ વજન ઘટાડવું હોય તો ઘટાડી પણ શકે છે, વધારવું હોય તો વધારી પણ શકે છે। પણ આપણા કેસની અંદર એવું નથી, એટલે આપણે પોતાને જ જાગૃત થવું પડશે અને કોઈ પણ સ્પોર્ટ એક્ટિવિટીમાં પોતાની જાતને ઇન્વોલ્વ કરવું પડશે। અને ખાસ કરીને જેમ મેડમે કીધું કે ઓફિસની અંદર નાની મોટી કસરત કરો, મૂવમેન્ટ કરતા રહ્યો અને મોબાઈલનો ઉપયોગ જે છે એ માણસની રીતે કરો તો વધુ સારું રહેશે। કારણ કે અત્યારે આપને ખ્યાલ નહીં આવે, જો યંગ એજ હશે, પણ જ્યારે તમે 40 ક્રોસ કરશો ત્યારે તમને બહુ તકલીફ પડશે। અને ખાસ કરીને અત્યારે એટલું બધું ભયંકર સોશિયલ મીડિયાનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, આપણે આપણી સ્પોર્ટ્સને ભૂલી જઈએ છીએ, આઉટડોર એક્ટિવિટીને ભૂલી જઈએ છીએ, બહાર ફરવા પણ નથી જતા હોતા, જેના કારણે આપણા બોડીને જ નુકસાન થાય છે। અને જો બોડી સારું હશે, સ્વસ્થ હશે, તો માઇન્ડ પણ સ્વસ્થ રહેશે। એટલે બે એકબીજાની સાથે કનેક્ટેડ છે। માટે થોડુંક તમે શરૂ કરો, કસરત કરો, વોકિંગ કરો, આઉટડોર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીમાં જાઓ અને ખાસ કરીને ઉનાળામાં શું ખાઓ છો, પીઓ છો એનું ધ્યાન રાખો। અને ખાસ ચાને તો એવોઇડ કરીએ આપણે બને ત્યાં સુધી।
એના ઓલ્ટરનેટિવમાં જેમ મેડમે કીધું કે લીંબુ શરબત પી શકો છો, પછી ગુંદરની એમણે વાત કરી, ગુંદરનું પાણી એ પણ બહુ સારું. कोकुम અને शरबत भी पी सकते हैं सर. કોકમનું શરબત અને પુદીના नींबू पानी, पुदीना पुदीना. સાથે हाँ લીંબુનું जी. शरबत પણ તમે લઈ बिल्कुल. શકો છો. मैडम और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आज खास बात तो ये भी करनी है क्योंकि आपने जो बताया कि ये जो चर्बी का जो प्रॉब्लम है, फैट का, तो जैसा कि मैंने कहा कि एक बार बढ़ने के बाद फिर बहुत मुश्किल होता है उसको कम करना. हाँ जी सर. तो मैडम ऐसे क्या टिप्स आप छोटे छोटे टिप्स दर्शकों को देना चाहेंगे जिससे उनका जो फैट है वो कंट्रोल में रहे और बढ़े नहीं? आपने सर सेलिब्रिटी की भी अभी बात करी थी कि जी. उनके लिए बड़ा आसान होता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे लिए भी अब आसान होगा, क्योंकि अब बिल्कुल. हम कॉन्टिन्यूस एक शो कर रहे हैं बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल. हम फिटनेस और हेल्थ के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल. जहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं कि बिल्कुल. आप हमसे क्या कहना चाहते हो या आपको क्या चाहिए, क्या है ना. चाहिए? इस शो में हम ऐसा क्या करें कि आप लोगों के लिए वो बहुत ही फायदा- हेल्पफुल हो, जिससे आपको आपको बहुत फायदा फ़ायदा हो. हो. हाँ जी. बिल्कुल. तो इस तरीके से मैं यही कह रही थी कि अगर हमें बेली फैट कम करना है तो पहली चीज़ एर्गोनॉमिक्स हमें फॉलो करनी ही है. हम इससे बचेंगे तो फ्यूचर में हमें नेक पेन, स्पाइन पेन या कहीं ना कहीं पेन होगा ही होगा. जितनी ज़्यादा हम एर्गोनॉमिक्स फॉलो करेंगे हमारे ऑफिस स्केड्यूल में सर, उतना ईजिली जो आपका 20 to 30% बेली फैट है वो एर्गोनॉमिक्स से ही ठीक हो जाएगा. बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने. यस सर. देखो मैंने मूल मंत्र बता दिया है 30%. મૂળ મંત્ર મેડમે તમને આપી દીધો છે અને મેડમ ખૂબ જ સરસ જાણકારી આપે છે ને આ ત્રીજો એપિસોડ છે અને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ અમને મળી રહ્યો છે આપનો, અને તે બદલ આપ તમામ દર્શક મિત્રોનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. BS9 ટીવી વતી આપ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, જો આપને કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય, જે ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી અમને જોઈ રહ્યા છે, ટીવી પર પણ ઘણા મિત્રો જોવે છે અમારા એપિસોડ્સ, તો જે લોકો ખાસ સોશિયલ મીડિયામાં જોઈ રહ્યા છે એ લોકો કોમેન્ટ બોક્સમાં પોતાના પ્રશ્નો લખીને જણાવી શકે છે. એટલે મેડમ દરેક પ્રશ્ન વાંચે છે અને એનો જવાબ આપવાનો પણ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને કરીશું. આપના કોઈ પણ ટૂંકમાં કોઈ પણ હેલ્થને લગતી સમસ્યા હોય તો આપ ચોક્કસ પૂછી શકો છો, કારણ કે જો આપણે હેલ્થનું ધ્યાન નહીં રાખીએ તો એનાથી આપણને પ્રોબ્લેમ થશે, પરિવારને પ્રોબ્લેમ થશે, અને ખાસ કરીને જે અર્નિંગ મેમ્બર્સ છે એના માટે તો ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે એક તો આપણી હેક્ટિક લાઈફસ્ટાઈલ હોય છે, સવારથી આપણે નીકળી પડીએ છીએ અને રાતે ઘરે પહોંચીએ છીએ, એટલે આ અરસાની અંદર આપણા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અને નાની નાની બાબતો છે જે ખૂબ જ ગંભીર બાબતો છે એનું ફક્ત ધ્યાન રાખો તો આપ એક સ્વસ્થ लाइफस्टाइल जीवी सको છો, હું માનું છું ત્યાં સુધી. मैडम और क्या कहना चाहेंगे आप जिससे दर्शकों को कुछ और प्रेरणा मिले और उनमें, क्योंकि अभी क्या होता है मैडम, जैसा आपके पास भी काफ़ी केसेस आ रहे होंगे. મેડમ વિશે ફરીથી આપણે જણાવી દઉં, ખૂબ જ જૂના અને જાણીતા ડાયટિશિયન છે. તેઓ પંજાબથી બિલોંગ કરે છે પણ રાજકોટમાં ઘણા વર્ષોથી સ્થાયી છે, અને એમને ઘણા બધા એમ કહેવાય ને, ઘણા બધા લોકોના વજન એમને ઘટાડ્યા પણ છે અને વધાર્યા પણ છે, અને દેશ વિદેશથી મેડમના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે એવા ઘણા બધા એમના ક્લાયન્ટ્સ છે કે જે ફૂલ્લી સેટિસ્ફાઈડ છે. તો ખાસ મેડમને બોલાવવાનું કારણ એ જ છે કે જેનાથી આપના હેલ્થનું જે સ્ટેટસ છે એ વધુ ને વધુ સુધરે, એ જ અમારો પ્રયાસ છે. मैडम, आपके वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे केस आते होंगे कि वो मेंटली फिर हार जाते होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरी बात करूँ तो मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि एक डाइटिशियन के पास गए, दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, लेकिन हमको जो चाहिए वो हमको नहीं मिलता है. तो कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा. सर, इसमें तो वो एक टैगलाइन है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. एक्चुअली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप तैयार हैं चेंज करने के लिए, अपने अंदर सुधार देखने के लिए. कोई डाइटिशियन आपको एक हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है कि आपको ये खाना है, आपको इस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, या इस तरीके से लाइफस्टाइल होनी चाहिए. अब आप उसमें कितने चेंजेस करते हैं या आपके ऊपर है. सो जब भी आप
एक फिटनेस के बारे में सोचिए, सिर्फ वजन घटाना या वजन बढ़ाने के बारे में नहीं, आप एक फिटनेस जोन के ऊपर सोचिए, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में सोचिए कि जहां हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंडियन अगर फिट होगा तो कैसा होगा हमारा इंडिया, उस हिसाब से सोचिए। एंड सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि अगर आज मैं फिट हूँ तो मेरा इंडिया का एक इंडिविजुअल फिट है। उस तरीके से सोच के आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, सो डेफिनेटली आप ये चीज़ें कर पाएंगे। सर मैंने क्विज रखा था जब हमने डिसाइड किया था कि हम एर्गोनॉमिक्स पे डिस्कस करेंगे, तो मैंने क्वेश्चन पूछे थे कि क्या क्या हमें डिस्कस करना चाहिए। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप स्नैक ऑप्शंस दीजिएगा कि ऑफिस में हम क्या क्या स्नैक्स लेकर आए, नहीं तो लोग स्विगी से घुघरा, समोसा, वड़ा पाव ये सब ऑर्डर करते हैं। हाँ जी, तो स्नैक ऑप्शन में बहुत आसान है। आपका जो रोस्टेड चना है जिसको गुजराती में दाड़िया बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे मखाने हैं, आप मखाने जो है ये भी आप ले सकते हैं आपके स्नैक ऑप्शन में। अगर आपके घर से स्नैक ऑप्शन अवेलेबल ऐसा है कि घर पास में है या घर से कोई डिलीवर कर सकता है या कोई डिलीवरी बॉय है, तो आप घर से कुछ पनीर के आइटम भी मंगवा सकते हैं या भेल भी आप एक स्नैक ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो फ्रूट्स सैलेड ये भी हम अपने स्नैक ऑप्शन में डाल सकते हैं। एंड एक और क्वेश्चन सर मुझे पूछा था कि BS9 में ज़रूर आप ये पूछिएगा, दैट वाज कि प्रोटीन पाउडर हम गर्मियों में ले या नहीं। अच्छा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये मिथ है कि आप प्रोटीन पाउडर गर्मियों में नहीं ले सकते। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं अपने वर्क शेड्यूल के साथ, तो एक्सरसाइज के बाद आप अपना प्रोटीन पाउडर 1 to 1.5 स्कूप जितना भी आप ले रहे हैं आपके बॉडी वेट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो लीजिए, आप उसे बंद मत कीजिए। नहीं, वो तो मैडम ऐसा है कि ये जो जिसको हम अफवाहें बोलते हैं ना हम ये तो कोई भी फैला देता है। और इससे क्या होता है कि लोगों के पास जो ज्ञान होता है वो होता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये जो मुफ्त का ज्ञान लेने के चक्कर में लोग मिसगाइड हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि प्रोटीन पाउडर, तो मित्रों प्रोटीन पाउडर થી મને પણ નથી લાગતું કે કોઈ તમને પ્રોબ્લેમ થાય, કારણ કે એ તો તમે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરતા હોય તો એ તમને એક તાકાત આપે છે, એનર્જી આપે છે, એના માટે આપણે પ્રોટીન પાવડર યુઝ કરીએ છીએ। એટલે મેડમે જેમ કીધું બિલકુલ વાત સાચી છે, એનાથી ગભરાવાની જરૂર નથી। જો રેગ્યુલર પ્રોટીન પાવડર લેતા હોય તો લ્યો। પણ મેડમે જે કીધું ને મખાણા ખાવાની ને દાળિયા ખાવાની વાત એમને કીધી, બહુ સારી વાત છે, પણ આપણી શરૂઆત તો ગાંઠિયાથી અને વણેલા ગાંઠિયા ફાફડાથી गाठिया भी खाएंगे ना संडे को, संडे को गाठिया भी हमारी शुरुआत राजकोट में तो गाठिया से ही होती है। सर संडे को शुरुआत भी गाठिया से चलेगी। एक दिन ऐसा रख सकते हैं, एक दिन ऐसा रख सकते हैं, एक दिवस चीट डे રાખી શકો છો જ્યારે ગાંઠિયા ખાવાના। सर गाठिया भी एक्चुअली हेल्दी है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि गाठिया इस टाइम पे खाया जाए, किस टाइम पे। लेकिन वो हेल्दी वे में अगर कुक किया हो तो हेल्दी है ना। अभी जैसे बाहर आपने भी देखा होगा, बाहर का जो होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर घर पे बनाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर का जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। और कई बार कई लोगों को तो कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ा भी है, क्योंकि बहुत कुछ वो लोग ऐसा डालते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो उसका भी, लेकिन जैसा कि मैडम ने कहा कि एक दिन आप ऐसा रख सकते हैं। एक દિવસ મિત્રો તમે એવો રાખી શકો છો કે જ્યારે તમને મન પડે એ ખાઓ, પણ ખાસ કરીને ધ્યાન એટલા માટે રાખવાનું છે કે ભવિષ્યમાં તમને તકલીફ ના પડે। કારણ કે અત્યારે તમે જો ખાવા પીવાનું ધ્યાન નહીં રાખો તો જ્યારે તમે 40 વટી જશો, 50 વટી જશો, ત્યારે તમને હેલ્થના ઘણા બધા ઇશ્યુઝ થશે। બીપી થઈ શકે છે, ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે, હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, કોલેસ્ટ્રોલ વધી શકે છે। આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ખાવા પીવાથી જ આવે છે, કારણ કે પેટ સ્વસ્થ હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થવાનો જ નથી। એટલે સૌથી પહેલાં આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલની અંદર આપણું પેટ કેવી રીતે સ્વસ્થ રહે એના માટે આપણે વિચારવું પડશે। અને ખાસ એના માટે જ આજે મેડમ આવ્યા છે અને ઘણી બધી જાણકારી એમણે શેર કરી આપણી સમક્ષ મૂકીને। આવી જ રીતે હેલ્થ વિશેની
ની જ વાતો કરશું આવતા एपिसोड में। मैडम और कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों सर के आपने कहा जो- कि पेट स्वस्थ रखिए, मैं भी हाँ ये जी। बोल रही थी कि गर्मियों में पेट ठंडा रखिए। सो जितना ज़्यादा कूल हाँ, कूल वो भी नो ज़रूरी है। चीज़ें आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपका स्टमक जो है वो कूल फील करेगा एंड आपकी बॉडी को जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम लगेगा। सो इस गर्मियों में प्लीज़ पानी पीते रहिए, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, स्नैक्स को इंक्लूड कीजिए एंड ऑफिस वाले एर्गोनॉमिक्स कीजिए। एंड जैसे सर ने बोला कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी हमें अब इंगेज होना है धीरे धीरे, ताकि हम बाहर भी जाके खेलें, पूरे टाइम सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे नहीं लगे रहें। एंड प्लीज़ पेट्स करवाइए जो आपको स्क्रीन से प्रोटेक्ट कर सके। हाँ, ये हमारे anti-glare आईज जो- के लिए बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अभी आई के डिफेक्ट अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैंगोज प्लीज़ सोक करके खाइए ताकि आपको पिंपल्स ना हो। सो समर्स में अच्छे से खाइए पिए, लेकिन શરીર કા ધ્યાન રખીએ અને એર્ગોનોમિક્સ ફોલો કરતે રહીએ। બિલકુલ, હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ એવું કહેવાય છે, એટલે હા જી। હેલ્થનું ધ્યાન રાખો। અને મેડમે ખૂબ જ સરસ જાણકારી આજના એપિસોડમાં આપી। આજે મિસેસ અંજલિ ત્રિવેદી જે ખૂબ જ જાણીતા ડાયટિશિયન છે, એમની સાથે આપણે BS9 વિશેષમાં વાત કરી, ખાસ આપના માટે કેવી રીતે વજન જે તમારું જે વધે છે એને ઘટાડવું કેવી રીતે, અને એક્સરસાઇઝ કયા પ્રકારની એક્સરસાઇઝ કરવી, ઓફિસમાં જે લોકો રહેતા હોય ને જે લોકો જે બિઝનેસમેન હોય, બિઝનેસ વુમેન હોય કે મેન હોય, અથવા ઓફિસ ગોઈંગ મેન હોય વુમેન હોય, એ લોકો કયા પ્રકારનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ઓફિસની અંદર, અને કયા પ્રકારની નાની મોટી કસરતો દ્વારા પોતાનું વજન ઘટાડી શકે, એ તમામ પ્રકારની टिप्स અને ખાવા પીવાની પણ ઘણી બધી टिप्स એમણે આપી। मैडम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर की। મિત્રો, આવી જ રીતે અંજલિ મેડમને ફરીથી આપણે બીજા એપિસોડમાં પણ એમને માણીશું અને એમની પાસેથી ઘણી બધી જાણકારીઓ મેળવીશું। ખાસ આ એપિસોડને શેર કરજો, કારણ કે આમાં તમારા આસપાસની અંદર પણ ઘણા બધા એવા લોકો હશે કે જેને આવી સમસ્યાઓ હશે, તો એમને સોલ્યુશન મળે। અને ફરીથી તમને કહી દઉં, કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય હેલ્થને લગતો, ડાયટને લગતો, ખાવા પીવાને લગતો, તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો અને મેડમ આપને ચોક્કસ જવાબ આપશે। BS9 વિશેષ જોતા રહેજો। આપનો આગામી દિવસ શુભ રહે, મંગલમય રહે। ધન્યવાદ। જય હિન્દ, જય ભારત।